Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. Now, in continuation to our Indian Evidence Act lecture series, today we are going to talk about Section 42 of Indian Evidence Act. In our previous videos, we discussed till Section 41, जहाँ पर हमने बात करी थी कि judgments, वो जो judgments, order or decree which are in rem and which confers any legal character or which takes away any legal character are considered as relevant in the court, which are admitted as an evidence. तो वो थे सेक्शन 40 में, सेक्शन 41 में. और नाउ दैट्स हाउ. सो अब सेक्शन 42 क्या बोलता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली सेक्शन 42 स्टेट्स दैट रेलेवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41. सेक्शन 41 में क्या मेंशन था? ऑल द जजमेंट्स इन रेम which confers a legal character or which takes away a legal character or which gives an entitlement of any specific thing to a person. ठीक है, in relation to admiralty, matrimonial affairs or insolvency or any probate, then in all that cases those judgments are considered as relevant. तो अब section 42 ये बोल रहा है कि all judgments, orders and decree other than those mentioned in section 41 are relevant. अब वो कब relevant होंगी ये हम बात करेंगे section 42 में. तो 42 की लाइन क्लियर है कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री वो जो मेंशन नहीं है सेक्शन 41 में, सेक्शन 41 के अलावा कोई जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री बचता है तो वो रेलेवेंट होगा. अब वो जजमेंट तब रेलेवेंट होगा व्हेन दैट जजमेंट इज इन रिलेशन टू पब्लिक नेचर. ठीक है, मींस द जजमेंट शुड डिसाइड द राइट्स और लायबिलिटीज विद रिगार्ड्स टू एनी मैटर इन पब्लिक नेचर. ठीक है, अब कोई भी मैटर पब्लिक नेचर में कैसे होगा, जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सेक्शन को कि मान लो ए और बी दो पार्टीज हैं. ठीक है, अब यहाँ पर पार्टीज टू द सूट है. अब यहाँ पर ए एक सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी फॉर ट्रेसपास ऑन एज लैंड. ठीक है, ए बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी में इसने ट्रेसपास किया है और मेरी प्रॉपर्टी के थ्रू ये निकल रहा है, हमेशा रोज मेरी प्रॉपर्टी के थ्रू होके निकलता है, तो इसीलिए ए ट्रेसपास का सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी. ठीक है, अब यहाँ पर बी ये एलेज करता है, बी बोलता है कोर्ट में कि देयर इज अ पब्लिक राइट ऑफ वे ऑन दिस लैंड, कि बी ये बोलता है कि ये इस रास्ते पे चलने का अधिकार एक पब्लिक अधिकार है जो जनहित में जारी है, जो बेसिकली पूरी समाज को दिया गया है, जो पूरी पब्लिक के लिए है. तो दैट इज अ पब्लिक राइट एंड दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए. ये बी एलेज करता है. ठीक है, कि दैट इज अ पब्लिक राइट, दैट हिज राइट ऑन वे इज अ पब्लिक राइट. सो नाउ दिस मैटर इज ऑफ पब्लिक नेचर. इतना तो क्लियर हो गया अपन को कि ट्रेसपास का सूट फाइल हुआ और ए ने बी के अगेंस्ट ट्रेसपास का सूट फाइल किया कि बी मेरी प्रॉपर्टी से निकल रहा है, और बी ने एलेज किया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी से नहीं निकल रहा हूँ, ये पब्लिक राइट है मेरा इस रास्ते से निकलने का. ठीक है, नाउ अब क्या होता है ना कि यहाँ पर सपोज यही सेम सिचुएशन में ए आज से सपोज मान लो 1 साल पहले ए ने सी के अगेंस्ट सूट फाइल किया था. सी एक अनदर पार्टी है. आज से 1 साल पहले सी ने भी सेम हरकत करी थी, उसके लैंड के थ्रू निकल रहा था और ए ने सी के अगेंस्ट ट्रेसपास का सूट फाइल किया. ठीक है, कि सी इज पासिंग थ्रू हिज लैंड and therefore it's a trespass on A's property and hence A filed the suit against C. तो कोर्ट ने इस ए और सी के जो सूट था जो 1 साल पहले फाइल हुआ था उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट, मतलब इन द फेवर ऑफ सी. कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर दिस इज अ पब्लिक राइट, दैट सी हैज द पब्लिक राइट ऑफ वे ऑन द एंड इट इज नॉट द लैंड ऑफ ए. ठीक है, वो जो रास्ते में जहां से सी निकला था, जिसके बेसिस पे ए ने ट्रेसपास का सूट फाइल किया था, दैट इज अ पब्लिक वे एंड सी हैज अ पब्लिक राइट ऑन दैट वे. ठीक है, सो अब ये जजमेंट डिफेंडेंट के फेवर में हुआ था और यही सेम सिचुएशन आज से 1 साल बाद आई. तो सिचुएशन सेम है, पार्टीज डिफरेंट है, बट ये सेम चीज जजमेंट. अब यहाँ पर पार्टी मतलब वो जजमेंट जो था वो सिर्फ पार्टीज टू द सूट को रेस्ट्रिक्ट हो रहा था, बट सेक्शन 41 किस में डील करता है? जजमेंट इन रेम. तो यहाँ पर सेक्शन 41 तो कवर कर नहीं रहा इस एस्पेक्ट को, तो इसीलिए सेक्शन 42 आ गया. वो ये बताता है कि अब ठीक है, 1 साल पहले का जजमेंट था, सिविल कोर्ट ने पास किया कि ट्रेसपास नहीं है वो, it is a public that C has the public right on the way. Now this judgment is relevant in the present case of A and B. A and B का क्या सूट था? सेम, कि A ने ट्रेसपास का सूट फाइल किया था अगेंस्ट B फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड. तो यहाँ पर B जो एलेज कर रहा था कि that B has a public right on his way, in that case his allegation would be true and B will not be held liable in the present case because the judgment which was passed 1 year back between A and C would be relevant in the present case. Now again, this judgment is not a conclusive proof, but again this judgment is relevant. Now it depends on the court. It is the discretion of the court whether to consider the same or not to consider the same. So again,
this is what it is. It is not a conclusive proof, but it shows that yes, the public right on the way exists. This is what it shows. That's it. Now, if now this is relevant and court can consider it. So that was about the judgment. That was about the relevancy of the judgment, which is in relation to matters of public nature. ठीक है, in relation to matters of public nature. Public nature इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है. अब हम कंपेयर कर लेते हैं सेक्शन 40, 41 और 42 को, क्योंकि मतलब कंफ्यूजन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में कि 40 मतलब यूजुअली 40, 41, 42 किस चीज में डील करते हैं कि व्हेन द जजमेंट बिकम्स रेलेवेंट. इसके पहले हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि व्हेन फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट. बट सेक्शन 40, 41 और 42 किस बारे में बात कर रहा है? व्हेन द जजमेंट बिकम रेलेवेंट, व्हेन द जजमेंट ऑर्डर और डिक्री बिकम्स रेलेवेंट. तो अब सेक्शन 40, 41 और 42 को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक एक लाइन में बहुत शॉर्ट में, जिससे कि हमको क्लियर हो जाए दिमाग में कि हाँ 40 कौन से जजमेंट के बारे में बात करता है, 41 कौन से जजमेंट के बारे में बात करता है, एंड 42 कौन से जजमेंट के बारे में बात करता है. नाउ 40 बोलता है कि ऑल दोस जजमेंट which acts as a res judicata, which would operate as res judicata on any second suit or subsequent suit or any further trial, then in that case those judgments are relevant. कोई भी judgment जो बार impose कर रहा है on any other court for taking cognizance of matter or for holding a trial, then in that case those judgments are relevant which are operating as res judicata. तो section 40 res judicata वाले judgments को relate करता है. section 41 बोलता है कि all those judgments are relevant which are judgment in rem. Alright, तो यहाँ पर वो सारे judgments जो judgment in rem है, which are against entire world, and those judgments are conferring any legal character or taking away any legal character or declaring the entitlement of any specific thing from the date mentioned in that judgment. All those judgment in rems are relevant. तो section 41 किस बारे में बात कर रहा है? judgment in rem के बारे में. वो judgment in rem relevant है जो लीगल कैरेक्टर कन्फर कर रहे हैं या लीगल कैरेक्टर वापस ले रहे हैं या फिर कोई एंटाइटलमेंट दे रहे हैं किसी भी चीज का. अब हम बात करेंगे सेक्शन 42. सेक्शन 42 किस बारे में बात कर रहा है कि ऑल दोस जजमेंट विच आर इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर. तो अब क्लियर है 42 अभी हमने डिस्कस किया एग्जांपल के साथ वो ट्रेसपास वाला कि तो पब्लिक राइट ऑफ वे है जिसके पास, दैट इज अ पब्लिक नेचर एंड हेंस दैट जजमेंट ऑफ बिटवीन ए एंड सी इज रेलेवेंट इन द केस ऑफ ए एंड बी. ठीक है, तो अब सेक्शन 40, 41, 42 क्लियर है. 40 के बारे में बात कर रहा है कि all the judgments which operate as res judicata relevant. 41 किस बारे में बात कर रहा है? all the judgments in rem which confer legal character, take away legal character or gives any entitlement of specific thing to a person, all those judgments in rem are relevant. 42 किस बारे में बात कर रहा है कि all those judgments which are in relation to matters of public nature, all those judgments are also relevant. section 40, 41, 42 यहाँ तक क्लियर है. अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 43 के बारे में. Till the time, bye bye and take care. अगर आपको वीडियो पसंद आई then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.